पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से जब हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के साथ और तो वो जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो किस तरीके से अलग हो जाता है, क्लियर? प्लूरल फॉर्म करता है या सिंगुलर फॉर्म करता है और उसके बेसिस पर हम किस तरीके का वर्ब यूज़ करेंगे। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो आपकी स्क्रीन पे जो वर्ड्स गिवन है जैसे नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर और नन बट, क्लियर? तो इनको हम किस तरीके से स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट और वर्ब का क्या रिलेशन रहेगा, क्लियर? देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पर 2 सब्जेक्ट लेंगे, क्लियर? सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2। जब सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 गिवन वर्ड से कनेक्टेड होंगे, जैसे नाइदर नॉर ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनसे कनेक्टेड होंगे, तो जो वर्ब होता है, क्लियर? वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जो सबसे पास में सब्जेक्ट होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब को लेंगे। जैसे अगर जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट 2 के पास आ रहा है, तो अगर सब्जेक्ट 2 सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा और सब्जेक्ट 2 अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा। स्टेटमेंट ले लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएँगी चीज़ें। क्लियर? पहले स्टेटमेंट है नाइदर करण नॉर अर्जुन हैज़ कम। क्लियर? ना तो करण आया और ना अर्जुन। अब देखिए यहाँ अर्जुन क्या है? अर्जुन है सब्जेक्ट, क्लियर? और करण भी है सब्जेक्ट। यहाँ 2 सब्जेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं, क्लियर? तो जो अर्जुन है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और जो हैज़ है वो क्या है? सिंगुलर वर्ब है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर जो वर्ब आ रहा है वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। वर्ब के पास नियरेस्ट क्या है? अर्जुन, वो एक सब्जेक्ट है और अर्जुन सिंगुलर है, तो वर्ब कैसा आया? सिंगुलर। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम ले लेते हैं आइदर करण और हिज फ्रेंड्स हैव कम। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? करण और फ्रेंड्स। ओके, और ये कनेक्टेड किससे हैं? आइदर और से। क्लियर? ओके, तो जो हमारा वर्ब आ रहा है, क्लियर? ये तो हमारा वर्ब हुआ। तो ये किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? ये नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है और हमारा सब्जेक्ट क्या है? नियरेस्ट। ठीक है, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट है ये हमारा। क्लियर आया समझ? फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है और नियरेस्ट है, तो वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो वर्ब हमारा क्या हुआ? प्लूरल वर्ब हुआ। क्लियर हो गया? ओके। एक और स्टेटमेंट लेते हैं। देखिए जब हम कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टेटमेंट लेते हैं हम, हैज करण और अर्जुन कम। क्लियर? ये हमारा यस नो क्वेश्चन है। क्लियर? अब देखिए यहाँ जो हैज आ रहा है वो अर्जुन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, करण के अकॉर्डिंग आ रहा है। क्लियर? करण सिंगुलर है यहाँ पर, तो हैज क्या है? सिंगुलर, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। क्लियर आया समझ में? इस रूल में जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आता है। तो यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? करण है, तो इसलिए हैज क्या हुआ? ठीक है, सिंगुलर हुआ, क्योंकि करण जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब की फॉर्म में यहाँ पर है। ठीक है, एक शॉर्ट रिविजन, जब कभी भी सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, ठीक है, ऊपर जो गिवन वर्ड्स हैं उनसे कनेक्टेड होंगे, तो जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। क्लियर हो गया? इस रूल में बस इतना ही है। अब हम देखते हैं अपना नया रूल।